थैंक यू सो मच सर, आपका जोश आपकी ऊर्जा ऐसी ही बनी रहे। जोरदार तालियों के साथ आज के मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत कीजिए। प्लीज सर, प्रोफेसर नरेंद्र सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रफीक। इस इंस्टीट्यूशन में जब हम आते हैं, आप सब लोगों का हमें प्यार मिलता है, आप लोगों से ऊर्जा मिलती है, आप लोगों से एक अच्छा आगे चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। मैं आप सब लोगों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब जिनका आज बर्थडे भी है, सबसे पहले मैं उनको उनके जन्मदिवस पर बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस संस्थान को इसी ऊर्जा के साथ चलाए रखेंगे और जितनी भी उनके अंदर योग्यता है उतने ज़्यादा रिसोर्सेज जुटा करके पूरे प्रदेश की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे और ऐसा मुझे विश्वास है। एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे चल रहे हैं, तो आपका जो भविष्य है वह बिल्कुल उज्जवल है और बिल्कुल आपको रास्ता मिलेगा। धन्यवाद। अभी जहाँ तक इस समारोह को आयोजन करने की बात है, सुबह से हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और एक के बाद एक प्रस्तुति होती, ऐसा मुझे लग रहा था कि इतनी जो ट्रेनिंग होती है इतनी तो अगर बॉम्बे में भी चले जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े शहरों मद्रास में भी चले जाते हैं, इतनी तैयारी वो भी नहीं कर पाते हैं। कई जगह हमने जो बड़े से बड़े फंक्शन देखे हैं, 1 घंटे का फंक्शन, 1.5 घंटे का फंक्शन, मैक्सिमम 3 घंटे का फंक्शन, चाहे हम दिल्ली में गए, चाहे हम बॉम्बे में गए, चाहे हम आंध्र प्रदेश में गए, चाहे हम कोची में गए, चाहे उड़ीसा में गए, तो 3 घंटा तो बहुत ज़्यादा माना जाता है। यहाँ देखो सुबह से लेकर शाम तक सारे खुद भी अपने आप ऊर्जामान बने रहे और सबको भी ऊर्जामान बनाए रखने में आप सक्षम रहे हैं, तो आप इसके लिए बहुत बहुत रहेंगे पात्र हो। आपको इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आगे भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं, आप जिस गंतव्य पर जा रहे हैं उसमें आपको पूरी सफलता मिले, और क्योंकि आप यहां से बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। और जैसा अभी मुकेश जी बता रहे थे, सीमा जी बता रहे थे, सदरेट जी बता रहे थे कि यहाँ से जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपका जहाँ एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा उस एरिया ऑफ ऑपरेशन में हमने डिस्कस करना है। हमारे पास जब हम इंस्टीट्यूशन में आते हैं, कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो उस वक्त नॉलेज तो हमारे पास बहुत होता है, क्वांटम ऑफ नॉलेज होता है, लेकिन हमारे पास होता क्या नहीं कि टेक्निक्स नहीं होते कि हाउ टू डिस्पर्स दिस नॉलेज टू द एट द वेरियस लेवल्स वेयर इट इज रिक्वायर्ड। और एरिया ऑफ ऑपरेशन हमें वेल डिफाइंड है कि हम सेकेंडरी लेवल पे जो है अपना रोल अदा करने जा रहे हैं। सेकेंडरी लेवल जहाँ पर आपके सामने एडोलेसेंट जो बच्चे होंगे वो आने, एडोलेसेंट पीरियड मुकेश जी ने किताब लिखी है, सीमा जी ने किताब लिखी है, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया है एडोलेसेंट का पीरियड विच इज फुल ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टोन। ऐसे बच्चों को जो है रास्ते पे लाना जो है आपने आपका कर्तव्य रहेगा, उन बच्चों के साथ में आपने डील करना है। तो एक इस वक्त शरीर के अंदर एक इतना तूफान आया होता है, शरीर के अंदर इतनी एक आंधी आई आती है कि इतना जुनून पैदा होता है कि चलते चलते आपने देखा होगा जो बच्चे स्कूल जा रहे थे पत्थर को पलटने लगते हैं, पेड़ों की टहनियाँ तोड़ने लगते हैं और हर कहीं टक्कर मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि जुनून हो रहे थे। तो ये हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे, ये ऐसे कैसे बच्चों से डील, इनको डील करने का मात्र साधन यही है कि आप उनको प्यार से डील करना है। जिस वक्त इस तरह का अगर तूफान आया होता है तो अच्छे टीचर का ये कर्तव्य है कि उस तूफान को वो ठंडा मत होने दे, बल्कि उसको आग में घी डालने की कोशिश करें, उसको और तूफान को और तेज करना है, लेकिन उसका रुख आपने बदलना है। डिस्ट्रक्शन की ओर ना जा करके हो कंस्ट्रक्शन की ओर से ये रुख आना चाहिए और होता है। आपको सुना गया एक गुजरात में एक प्रसिद्ध कवि हुए माघ,
माघ ने जो है एक किस तरह से सुबह की जो प्रभात बेला है उसका वर्णन करते हुए कितने अच्छे शब्दों में कहा है। कहते हैं कि जब जैसे मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारी पोस्टिंग हो गई, चलते चलते हमने नदी नाले पार करके ऊपर इतनी ऊपर घाटी को क्रॉस करके नाउ डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। अंतिम पड़ाव जैसे अभी रात का वर्णन करते हैं कि क्या कहते हैं प्रोफेसर माघ जी? माघ जी कहते हैं कि आगे आगे जो काली काली अंधियारी रात जा रही है, जिसका तो माँ का दर्जा दिया गया जिसको, और उसके पीछे एक छोटी सी एक बच्ची जा रही है, उसकी उंगली पकड़ के एक बच्ची जा रही है जिसको कि प्रभात बेला का नाम दिया गया है। और जो ये जितने भी फूल खिले हुए हैं, जितने भी चारों तरफ से अच्छी अच्छी जो चीज़ें हरियाली है, ये सब उसके कोमल हाथ और पाँव है। इसमें जो काले काले भौरे हैं वो उसके काजल है। और इनसे भी जो सबसे उनको चिरता हुआ कौन आ रहा है पीछे से, एक सूर्य जो है अंधेरे को चिरता हुआ आ रहा है। बहुत अच्छी सुबह की प्रभात बेला आ रही है जिसमें हम लोग तरोताज़ा हो जाते हैं और काम करने के लिए जो हमारा मन जो है बना देता है। तो इसमें क्या कहते हैं, अरुण जल जरा जी, अरुण जल जरा जी, मुक्त हस्ता कृपादा, बहल मधुमाला, कचलेंदी बराक्षी, अनुपतति विरावे, पत्रिणाम व्याहरन्ति, रजनिमचिर जाता, पूर्व संध्या सुदेव, रज के हम खुद भी बुद्धिमान बन जाते हैं। कैसे बनते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी हम जो है बुद्धिमत्ता हर एक व्यक्ति से लेते रहते हैं तो हमारा पर्वत के समान हमारे अंदर इतने गुण आ जाते हैं, पर्वत के समान इतना हम गुणी। और थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये सरस्वती माता का खजाना है, ये बड़ा अनोखा ही खजाना है। ये खर्च करने से तो बढ़ता है और संचय करने से ये घटता है। इसलिए जितना भी नॉलेज आपके पास उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, और जितने भी अच्छे अच्छे लोग विद्वानों की संगति में आप जाइए, और वहाँ से ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऐसा एक इम्प्रेशन पड़ेगा, ऐसा आपको एक मार्गदर्शन होगा कि आप जो बड़े से बड़ा काम है उसको भी आप बड़े अच्छे तरह से करने में सक्षम होंगे। इसमें कहते हैं भर्तृहरि जी कहते हैं कि आप जब किसी भी तरह सोसाइटी में जाते हैं तो आपको जो गुण है आपके अंदर, उन गुणों को जो है सराहना करने वाले बहुत कम मिलेंगे, गुणग्राही जिसको बोलते हैं, लेकिन आलोचना करने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपके जो मित्र है पता नहीं किस क्षण में किस अक्षण में बदल जाए उसका भी कोई पता नहीं होता है। इसलिए जो है आपको समय जैसा जैसा समय है उस समय को देखते हुए अपने आपको समय के अनुसार ढालें, अपने अच्छे रास्ते पर चले और अच्छे रास्ते पर चल के दूसरों को भी अच्छा रास्ता दिखाए और अपने काम में सफलता मिल जाएगी आपको। तो इसलिए माघ जी कहते हैं एक पपैया आता है, प्यू प्यू बोलता है वो उसके माध्यम से मानव जाति यम यम पश्यसि तस्य तस्य भूतो मां ब्रूहि दीनं वचा। इसी तरह से दिन और समय जैसा चल रहा हो अपने आप को उस तरह से ढाल के बदलना पड़ता है। कि ध्यान रखें आप कि एजुकेशन इज ऑलवेज रिलेटेड विद टाइम एंड स्पेस। ऐसा ही आपको बदलना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा और निश्चय ही आप लोग एक अच्छे अध्यापक बनेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और कहा है कि पत्ता टूटा डाल से ले गयो कौन उड़ाए, अब के पिछड़े फिर कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए, दूर पड़ेंगे जाए। कोई सिरमौर में जाएगा, कोई किन्नौर में जाएगा, कोई पांगी में जाएगा, कोई भावखेड़ी में जाएगा, कभी सुनेंगे यार हम लोग इकट्ठे करते थे कभी, जैसे हम लोग करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।